हेलो अन्यवासेयो। आई एम सतीश फ्रॉम LKI स्कूल ऑफ कोरियन लैंग्वेज। आज हम बात करेंगे टॉपिक टेस्ट की। टॉपिक आपको पता होगा कि कोरियन लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जैसे कि इंग्लिश में IELTS TOEFL होता है, जापानीज़ में JLPT होता है, चाइनीज़ में JESSK होता है। वैसे कोरियन लैंग्वेज का ये टेस्ट जो टॉपिक है ये कोरियन गवर्नमेंट कंडक्ट करती है और ये पूरे वर्ल्ड में वैलिड होता है। चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए या फिर किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, हर जगह ये एक्सेप्टेड होता है। और आपके पास कोई भी और सर्टिफिकेट नहीं हो कोरियन लैंग्वेज का, तो भी इस सर्टिफिकेट के थ्रू अपनी कोरियन लैंग्वेज की स्किल्स को और अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम पूरी डिटेल्स जो टॉपिक की होती है वो जानेंगे कि क्या होता है, क्या लेवल्स होते हैं, क्या एग्ज़ाम होता है इसका, क्या पेपर्स आते हैं, रजिस्ट्रेशन कब होता है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है एंड ऑल। सो सबसे पहले टॉपिक क्या है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि एग्ज़ाम है ये जो कि आपको जॉब्स में, स्कॉलरशिप्स में, एडमिशन्स वगैरह में हेल्प करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट तो है, ये तो आपको क्लियर हो गया ऑलरेडी। सेकेंड चीज़ है कि जो टॉपिक है ये इंडिया में होता है या नहीं होता है। इंडिया में ये टेस्ट साल में 4 बार या 5 बार होता है। ओके, हर साल ये अलग होता है, डेट्स तो फिक्स होती हैं, बट कहाँ कहाँ पे कौन सा टेस्ट होगा ये हर साल चेंज होता रहता है। रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी हर साल चेंज होती हैं, तो कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। आपको एक बार नज़र रखनी पड़ेगी हमारी LKI के यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट्स अनाउंस होती हैं हम वहाँ पे आपको अपडेट करते हैं। बट एक ओवरऑल रफ आइडिया आपको हम दे सकते हैं कि इस टाइम के अराउंड में रजिस्ट्रेशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि 2026 में, इस ईयर में एग्ज़ाम कितनी बार हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम 5 बार होंगे। एक बार अप्रैल में, फिर मई में, फिर जुलाई में, अक्टूबर में और नवंबर में। जो अप्रैल और मई का एग्ज़ाम होता है उसकी रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी फरवरी में और जनवरी फरवरी में हो चुकी हैं, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते अगर आपने नहीं रजिस्टर किया है तो। बट जो जुलाई वाला टॉपिक है और अक्टूबर नवंबर वाला, उसमें आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन उसकी होंगी। तो आपको मैं ये स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कब कब डेट्स हैं उसकी। आप LKI की वेबसाइट पे जाएंगे टॉपिक वाले मेन्यू में, तो वहाँ पे आप टॉपिक रजिस्ट्रेशन पे या टॉपिक अबाउट टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डेट्स के साथ में मिल जाएंगी। जनरली 2-3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं, है ना। तो जैसे अप्रैल वाले का रजिस्ट्रेशन जनवरी में हुआ, मई वाले का फरवरी में हुआ, जुलाई वाले का नेक्स्ट मंथ में, या नेक्स्ट मंथ में मोस्ट प्रोबेबली मार्च में हो जाएगा। और लोकेशंस भी उसकी यूजुअली इंडिया में हर बार चेंज होती रहती हैं। तो 4-5 लोकेशंस हैं फिक्स जहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं। दिल्ली है, बेंगलोर है, पुणे है, चेन्नई है, मणिपुर है। तो अभी जो अप्रैल में होगा एग्ज़ाम वो 4 लोकेशंस पे हो रहा है। मई वाला एग्ज़ाम सिर्फ चेन्नई में होगा, जुलाई वाला फिर दिल्ली बेंगलोर में होगा, फिर अक्टूबर वाला पुणे में होगा। इस तरीके से होता है ना। तो आप इन्फॉर्मेशन देख करके जो भी आपका नियरेस्ट प्लेस है वहाँ पे उसके लिए रजिस्टर टाइम से कर सकते हैं ना। और जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सब कैसे होगा वो आपको हम जब आएगा तो अपडेट करेंगे उसके बारे में। सिंपल गूगल फॉर्म्स आते हैं, वहाँ पे आपको सारी अपनी डिटेल भरनी होती हैं। सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो जब भी टाइम उसका शुरू होता है उससे आपको कुछ मिनट के अंदर में ही सीट्स फुल हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रख के पहले से रेडी होकर के रजिस्टर करना पड़ता है। आप ऐसे रिलैक्स नहीं रह सकते कि अच्छा आराम से रजिस्टर करेंगे हम 2 दिन के बाद में, ऐसा नहीं होता है ना। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन जिस दिन का है उस दिन आपको पहले से 9 बजे से सिस्टम पर बैठ के आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन का और एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम जो इसका है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन होता है। रजिस्टर तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, बट एग्ज़ाम देने के लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा और प्रॉपर रिटन पेपर होता है। ये आपको कंप्यूटर पे या इन सब पे अभी इंडिया में शुरू नहीं हुआ है। कोरिया में ऑलरेडी हो रहे हैं कंप्यूटर पे एग्ज़ाम, बट इंडिया में भी थोड़ा टाइम है शुरू होने में। अब आते हैं टेस्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर में कि टेस्ट होता कैसे है, क्या लेवल्स होते हैं, क्या सर्टिफिकेट मिलता है इसमें। टॉपिक जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक एग्ज़ाम होता है टॉपिक 1 जो कि मॉर्निंग वाले स्लॉट में होता है। 9:40 के अराउंड शुरू होता है एग्ज़ाम और आपका 2 घंटे में, 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम आपका, 1 घंटे 40 मिनट में। कोई बीच में ब्रेक नहीं होता उसमें। और दूसरा एग्ज़ाम होता है जो होता है आफ्टरनून वाले सेशन में, टॉपिक 2 बोलते हैं उसको। वो अराउंड 12:50 शुरू होता है और आपका 4:20 तक समथिंग तक चलेगा। 3 घंटे एग्ज़ाम वो आपका होगा। नाउ जो 2 एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम तो 2 ही हैं, बट लेवल्स जो होते हैं टॉपिक के वो 6 होते हैं।
बिगिनर लेवल 1 सबसे पहला जो लेवल होता है से लेकर के हाईएस्ट लेवल जो होता है एडवांस 6 तक, वहाँ तक के आपको 6 लेवल होते हैं। और आपके इन दोनों एग्ज़ाम में जो मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उस लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको मैं लेवल से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको स्क्रीन पर भी मैं शो कर दूंगा कि कैसे कैसे अलॉटमेंट होता है लेवल का। तो अगर आप बिगिनर लेवल स्टूडेंट हैं, आपने पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले कोरियन सीखना शुरू किया है, तो आपको टॉपिक 1 लेना चाहिए। टॉपिक 1 में 2 लेवल होते हैं इसके अंदर में, 1 और 2। तो अगर आपके उस एग्ज़ाम में जो 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स का, 100 मार्क्स का लिसनिंग का और 100 मार्क्स का रीडिंग का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं सारे, और उसमें आपको सिर्फ मार्क करना है वो एमआर शीट में। आपको कुछ भी लिखना नहीं होता कोरियन लैंग्वेज में और ना ही बोलना होता है। कोई स्पीकिंग टेस्ट, कोई राइटिंग टेस्ट बिगिनर लेवल में नहीं होता है। तो 200 नंबर के आपके एक का एग्ज़ाम होगा। लिसनिंग वाले आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए 40 मिनट्स का टाइम देंगे आपको। रीडिंग वाले में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट का टाइम देंगे। टोटल आपके 70 क्वेश्चंस और 100 मिनट्स का टाइम आपको उसको सॉल्व करने के लिए होगा। अगर उस एग्ज़ाम में आपके 40% मार्क्स आते हैं, यानी कि 200 में से 80 नंबर आते हैं आपके या 80 से ऊपर, तो आपको लेवल 1 मिलेगा। और अगर 70% से ऊपर आ जाते हैं, यानी 140 नंबर से ऊपर आ जाते हैं आपके 200 में से, तो आपको उसी एग्ज़ाम में लेवल 2 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि अपर बिगिनर लेवल का सर्टिफिकेट है। 90 आएगा, 100 आएगा तो भी आपको लेवल 2 ही मिलेगा, 3 लेवल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको 3, 4, 5, 6 के लिए अटेम्प्ट करना है इन लेवल्स के लिए, तो आपको टॉपिक 2 वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टॉपिक 2 वाले एग्ज़ाम में डिफरेंस ही है, पहला तो डिफरेंस ऑब्वियसली कि डिफ़िकल्ट होता है वो, और उसमें 3 सेक्शन होते हैं। लिसनिंग तो होता ही है, रीडिंग भी होता है, और एक नया सेक्शन उसमें ऐड हो जाता है राइटिंग का, कि आपको ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग करनी पड़ती है। तो इसमें 3 सेक्शन जो होते हैं उनका इस तरीके से होता है कि जो आपका लिसनिंग वाला सेक्शन है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, और 50 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। ठीक है, तो आपको ऑडियो चला देंगे वो उसमें, और आपको ऑडियो के बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। ऑडियो, हर क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा साइलेंस रहेगा टाइम ऑडियो में, उस टाइम में ही आपको फिल करना है उसको, और बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप प्ले होना शुरू होगा। बीच में पॉज नहीं करेंगे वो क्वेश्चन को आपके लिए, नहीं रिपीट करेंगे, है ना। कई क्वेश्चंस हैं जो 2 बार प्ले होंगे, बट वो ऑटोमेटेड होंगे, कोई मैनुअली उनको पॉज करने का, रोकने का सिस्टम वहाँ पे नहीं होता है किसी के लिए भी। तो 50 क्वेश्चंस और आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं लिसनिंग में, और उसके साथ में ही बिना किसी ब्रेक के तुरंत बाद में राइटिंग सेक्शन शुरू हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको सेंटेंसेस लिखने होंगे, 2 सेंटेंस भरने होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, और एक होता है जिसमें वो चार्ट देंगे एक, और उसके बेस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। और 4th क्वेश्चन होता है जो थोड़ा लंबा, उसमें लिखना होता है आपको 700 to 800 कैरेक्टर्स में लिखना पड़ेगा एक ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर में। तो इनको सब मिला करके आपको 100 मार्क्स 4 क्वेश्चंस में होते हैं, और उसको आपको 50 मिनट्स में इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट सेशन हुआ जिसमें कोई ब्रेक नहीं होगा लिसनिंग और राइटिंग का, उसके लिए आपको 110 मिनट्स मिलेंगे। 60 मिनट्स लिसनिंग वाला हो गया, और आपको 50 मिनट्स राइटिंग के लिए मिलेंगे। तो 110 मिनट्स का आपका फर्स्ट सेशन होगा। उसके बाद आपको एक ब्रेक देंगे छोटा सा, जिसमें आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को। उसके बाद में आपको आपका रीडिंग सेक्शन शुरू होगा। रीडिंग सेक्शन में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और 70 मिनट्स का टाइम उसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा। तीनों सेक्शन 100 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके। अब उसके बेस पे क्या आपका मार्क्स आते हैं, उसके बेस पे आपको लेवल 3 से लेकर लेवल 6 तक असाइन हो सकता है। तो अगर आपके 300 नंबर में से 120 नंबर आते हैं, यानी 40%, तो आपको लेवल 3 मिलेगा 120 से ऊपर। और अगर 150 नंबर आ जाते हैं आपको 150 से ऊपर, तो आपको लेवल 4 मिलेगा। 190 आते हैं या उससे ऊपर, तो लेवल 5 मिलेगा, जो कि एडवांस लेवल है। और 230 मार्क्स, अगर 230 नंबर आते हैं 300 में से, तो आपको लेवल 6 मिलेगा, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है कोरियन लैंग्वेज में। तो ये तो टॉपिक के लेवल्स हो गए। अब मैं रियलिटी में आपको बताऊं कि टॉपिक 1-2 जो है वो सिर्फ अपने थोड़े से खुशी के लिए कि हमें चलो कोरियन आती है, 1-2 हमने कर लिया। 1-2 के बेस पे बहुत ज़्यादा आप अचीव नहीं कर सकते। जॉब वगैरह के लिए कुछ भी उसमें अप्लाई नहीं कर सकते आप।
कुछ भी आपको सीरियस करना है कोरियन लैंग्वेज में, जॉब करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है या पढ़ाई के लिए जाना है, तो लेवल 3 एक मिनिमम डिसेंट लेवल है जिसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके सिलेक्शन के भी चांसेस बढ़ते हैं। अगर 4-5 है तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा लेवल माना जाता है 4-5 का। 6 है तो ऑब्वियसली आप किसी भी टॉपिक पर कोरियन लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, कॉमर्शियल ट्रांसलेशंस कर सकते हैं। 6 का लेवल ऑलमोस्ट उसको मानते हैं कि नेटिव लेवल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये तो आपके टॉपिक के सेक्शंस हो गए और उसके मार्क्स हो गए। नाउ आते हैं अब एक ब्रीफली आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम का फॉर्म आप भरेंगे तो उसके बाद में आपको कुछ टाइम के बाद में वो उसका टिकट नंबर उसका दे भेजेंगे आपको कि उसको लेके आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं टॉपिक के, तो उसमें आपको कुछ भी लेके नहीं जाना होता, बस एक अपनी वाटर बॉटल और एक जो वो आता है करेक्शन करने के लिए एक वो आता है ना वाइटनर टाइप का, उसमें आपने गलत लिख दिया, कोई मार्क कर दिया आपने, तो उसको आप वाइटनर से वो करके फिर से चेंज कर सकते हैं। वैसे नहीं भी लेके जाएंगे तो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर के पास भी होता है, बट वो टाइम लगेगा, आप हाथ उठाएंगे फिर वो आएंगे फिर इरेज करेंगे, तो वो टाइम का वेस्ट, इसलिए अपना खुद का एक वाइटनर आप रख सकते हैं, इरेजर, और पानी की बोतल एक, और अपने जो आईडी कार्ड गवर्नमेंट का कुछ भी है, आधार वगैरह, और वो टिकट नंबर जो आपको देंगे एडमिशन टिकट एग्ज़ाम का, वो इतनी चीज़ें ही लेके जानी होती है। पेन वेन सब आपको वहाँ पे वो देंगे, तो अपना पेन पेपर ऐसा कुछ लेके भी जाएंगे आप तो आपको वहाँ पे वो जमा करवा लेंगे। ये तो हो गया एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन। अब पढ़ाई कैसे करें इसके लिए, टॉपिक के लिए, तो ऑब्वियसली कोरियन लैंग्वेज तो आना ज़रूरी है। कोरियन लैंग्वेज आती है आपको जितनी अच्छी उसके अकॉर्डिंग आपको लेवल आएगा। अलग से टॉपिक का कुछ अलग इसके लिए कोरियन लैंग्वेज नहीं है, जो जनरल कोरियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आप तो वही सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप किसी भी करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज के टेक्स्ट बुक को, तो वो टॉपिक आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है ना, अलग से आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ LKI जैसे में हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो टॉपिक के साथ ऑलरेडी सिंक में रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी एग्जैक्टली 1 से लेकर 6 तक के लेवल्स हैं। तो लेवल 1 आपने किया है कोर्स LKI का, तो आपका लेवल 1 टॉपिक का निकल जाएगा। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो लेवल 1 का हो सकता है कि लेवल 2 भी आपका हो जाए। तो टॉपिक का हम स्टडी मटेरियल वगैरह साथ में अपने कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बेसिकली हम पेपर का स्ट्रक्चर है और कैसे सोल्व करने क्वेश्चन वो डिटेल में बताते हैं उन सब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको। तो टॉपिक हमारे ऐसा भी केसेस ऐसे हुए हैं कि टॉपिक हमारे यहाँ से लेवल 2 किया किसी स्टूडेंट ने, लेकिन टॉपिक में उनका 3 हो गया, या हमारे यहाँ से 3 किया है बट टॉपिक का 4-5 उनका हो गया। ऐसे केसेस भी होते हैं, और ऐसे केसेस भी होते हैं कि किसी ने हमारे यहाँ से लेवल 5-4 कर रखा है लेकिन उनका 3 भी नहीं हुआ। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे स्टडी करते हैं। तो कोरियन क्या कोई भी टेक्स्ट बुक आप ले लो, कोई भी कहीं से पढ़ाई कर रहे हो आप अपने वोकेबलरी ठीक करो, अपना ग्रामर का उस लेवल तक का ठीक रखो, दैट्स मोर देन इनफ। साथ में आपको टॉपिक के जो पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स, उनको सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर टॉपिक। तो आप LKI की साइट पे जाएंगे तो टॉपिक के आपको पेपर्स वहाँ पे, या फिर topicguide.com से भी ले सकते हैं आप, वहाँ से आपको टॉपिक के पास्ट पेपर्स सारे मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वहाँ पर वो मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। तो आप ऑनलाइन ही फ़ोन पे या लैपटॉप पे सीधा क्वेश्चन सोल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेस्ट तरीका वही है कि आपको एग्ज़ाम के पहले कम से कम टारगेट करना चाहिए कि आपको 5 सेट तो मिनिमम सोल्व करने चाहिए कंप्लीटली, और सोल्व करने के बाद में आप अपने आंसर्स को मैच करो। आंसर्स भी अवेलेबल हैं साइट में, और जहाँ जहाँ पर आपको ग्रामर में मिस्टेक हुई है, वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रही, उनको आप नोट डाउन करके प्रैक्टिस करो अलग से, है ना। तो सिंपल तरीका यही है कि अपनी नॉर्मल टेक्स्ट बुक को फॉलो करने के साथ में आप जो पास्ट पेपर हैं उनको फॉलो करो। बाकी अगर आप कोरियन नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल शुरू से आप स्टार्ट करने जा रहे हो और आपको टॉपिक का टारगेट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप शुरू का एटलीस्ट लेवल 1 या लेवल 2 किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो। आप LKI से चाहो तो LKI से कर सकते हो, या फिर कहीं भी और जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, KCCI हैं, किंग सेजोंग इंस्टीट्यूशन है, इन सब से कर सकते हो आप। तो आप वहाँ पे प्रॉपर आपको टीचर एक सही फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जो टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी से आप करते हो तो कई बार कुछ गैप्स रहते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाद में, तो वो कर सकते हो। और अगर आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू कोरियन लैंग्वेज सीखी है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से भी सीखी है, बट टॉपिक टेस्ट के पेपर को लेके आप कंफ्यूज हो, कैसे होता है, कैसे पढ़ना है, ग्रामर क्या आएगा, तो एक सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ ये कि टॉपिक का स्टडी प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी कोर्स है topicguide.com पे अवेलेबल, जो कि
लेवल 1 का कोर्स है वो $24 का है, और लेवल 2 का जो कोर्स है टॉपिक 2 का वो $34 का है। बट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली हमने LKI की साइट पे वो दोनों कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं। प्राइसेस वहाँ पे हमने काफ़ी रीजनेबल रखा हुआ है। आपको 1500 के आसपास का पड़ेगा टॉपिक 1 का लेवल 1-2 के लिए कोर्स, और 2000 के आसपास पड़ेगा आपको टॉपिक 2 के लिए 3 लेवल से लेकर 6 तक के। वो कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें रिकॉर्डेड लेसन्स कंप्लीटली हैं सारे लेवल्स के, और आपको ग्रामर का मटेरियल, वोकेबलरी का मटेरियल, पेपर का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे उसको सोल्व करना है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को, वो भी दिया हुआ है। तो वो आप कर सकते हो अगर आप फुल फ्लेज्ड रेगुलर कोर्स LKI का ज्वाइन नहीं कर सकते तो। वरना रेगुलर कोर्स इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस होती हैं, टीचर से आप पूछ सकते हो, और सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें। तो ये टॉपिक कोर्स की पूरी प्रिपरेशन और सब कुछ के बारे में आपको बताया मैंने। कुछ और डाउट हो आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एवरी कमेंट।